बच्चों, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए चुन लीजिए कोई भी मनपसंद रंग और मॉडल अपनी सुविधा अनुसार। एक बार चार्ज करें और 65 किलोमीटर का सफर करें मात्र 20 पैसे पर किलोमीटर के खर्च पर। इको फ्रेंडली, नॉइज फ्री, नो आरसी, नो डीएल, नो इंश्योरेंस, 3 साल की वारंटी के साथ। फाइनेंस आसान किस्तों पे उपलब्ध। अनाज मंडी नियर ITI GT रोड पानीपत। कॉन्टैक्ट 8930003993 99695252। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ रहा है और वो पन्ना है पानीपत जैसे बड़े जिले में देश और दुनिया में ख्यात पानीपत, जहां की इंडस्ट्री, हौजरी इंडस्ट्री का, वस्त्र उद्योग का डंका बजता है पूरी दुनिया में। यहां पर हमने अपना कार्यालय बनाने की जो नींव रखने का आज काम किया है, इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब श्री अमित शाह जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने एक दिन हम सब कार्यकर्ताओं को बुलाया, जो प्रमुख लोग थे, प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे, प्रदेशों के अध्यक्ष थे, हमारे प्रभारी, बाकी प्रदेशों के भी। उन्होंने एक विषय रखा, देखो भाई, पार्टी को यदि मजबूत बनाना है और पार्टी को वास्तव में ही समाज उन्मुखी बनाना है, समाज को लगे कि पार्टी हमारी ही है, तो फिर एक काम करना चाहिए। अब पार्टी घरों से नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि जब घरों से चलती है तो हर कोई नेता अपने नाम का कार्यालय बनाता है। ये संजय भाटिया जी का कार्यालय, चाहे वो घर में बनाए चाहे बाजार में बनाए। ये हमारे प्रमोद विज जी का कार्यालय, ये अर्चना गुप्ता का कार्यालय, महिपाल ढांडा का कार्यालय, मेयर अवनीत कौर का कार्यालय। अब वो कार्यालय तो बनते हैं और सच्चे मन से पार्टी का काम भी सब करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अजात शत्रु कोई नहीं होता। कोई ना कोई, किसी ना किसी का विरोधी कोई ना कोई पार्टी में, खास करके पॉलिटिकल पार्टी में मिल ही जाता है। वो जब टिप्पणी करता है कि ये कार्यालय जो है ना अमुक नेता का है, ये फला नेता का है, और कभी कभी तो इतना कठोर गांठ बांध लेता है कि मैं यहां नहीं जाऊंगा, कहीं और जाना हो पार्टी की मीटिंग को तो वहां मैं चला जाऊंगा, इनके घर में कार्यालय में नहीं जाऊंगा। भले ही हमारा नेता कार्यकर्ता शुद्ध मन से पार्टी का काम कर रहा है, लेकिन स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि वो उसके घर में कार्यालय बना हुआ है, तो जिसने विरोध करना, चाहे वो कुछ ना भी करना, तो भी उसको बात मिल जाती है। लेकिन जब पार्टी का कार्यालय साझा होता है, साझा कार्यालय में फिर किसी का लेबल नहीं लगता है। पार्टी चलते हुए चलती रहती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर 3 साल बाद हमारे पार्टी का एक प्रकार से बदलाव होता है, नए पदाधिकारी चुने जाते हैं, नई व्यवस्था बनती है। आज अगर अध्यक्ष के नाते वहां किसी का बोर्ड लग भी गया, तो जैसे ही 3 साल बाद हटेगा, बोर्ड तुरंत बदल के दूसरा आ जाएगा। वो किसी के घर का कार्यालय नहीं माना जाता। तब जाकर के ये माना जाता है कि अब समाज ने पार्टी को स्वीकार कर लिया, चाहे विरोधी का चाहे पक्ष का है। तो जब ये विषय रखा अमित शाह जी ने, सबको ध्यान में आया, देश भर में कम से कम सभी जिलों में अपने कार्यालय बनने चाहिए। योजना बनी 650 कार्यालयों की, और वो विषय हमने हरियाणा में भी शुरू किया। अपनी एक टीम लगाई, श्री GL शर्मा को उस टीम का इंचार्ज बनाया, और बहुत मेहनत से इन्होंने घूम घूम करके स्थान तय कराए। फिर डिपार्टमेंट से स्थान लेने के लिए बहुत प्रक्रिया करनी पड़ती है, वो सारी कराई। और अब स्थान स्थान के ऊपर शिलान्यास और उद्घाटन जो चल रहे हैं, उसमें आज के स्थिति में 7 जिले तो ऐसे हैं जिनका उद्घाटन हो चुका है।
हमारे 22 जिलों में से 7 हरियाणा के जिलों में उद्घाटन हो चुका है और 7 ऐसे हैं जो निर्माणाधीन हैं, जिनका कुछ ही महीनों के बाद उद्घाटन हो जाएगा। 6 ऐसे हैं जिनका शिलान्यास आज पानीपत समेत हो चुका है और 2 ऐसे हैं जिनका भी भूमि का आवंटन इसमें थोड़ा पेच फंसा हुआ है, फरीदाबाद और सिरसा। बाकी सब 20 जिलों की जमीन हो चुकी है, आज शिलान्यास हो गया, निर्माण चल रहा, उद्घाटन हो गया। तो हरियाणा इस मामले में पूरे देश में एकदम प्रथम नहीं होगा, तो मैं मान के चलता हूं कि ऊपर के स्थानों में जहां 20 स्थानों का एक कार्यक्रम निर्माण का शुरू हो गया है। और एक बहुत बड़ा जो इसका भाग है वो कार्यकर्ताओं के योगदान से हुआ है। जो संपन्न कार्यकर्ता हैं, 6 कार्यकर्ता, उनके सामने जो बैठ के लेकर के बात की, तो हर किसी ने कहा इस कार्यालय के योगदान के लिए मेरे से में जो लगाओगे वो मैं करूंगा। चाहे वो पार्टी का पदाधिकारी था, चाहे हमारा सांसद है, चाहे हमारा विधायक है, चाहे हमारे पार्षद है, अपने अपने तरीके से सब उसमें योगदान कर रहे हैं। और जब तक ये काम चलेगा तब तक मैं आपसे आह्वान भी करता हूं कि इसमें अपना योगदान, अपने साथियों का योगदान कराना है। आज तो केवल पानीपत का एक प्लॉट ही लिया है और उस प्लॉट में भी मुझे ध्यान ठीक से पता नहीं है, जेल शर्मा बता देंगे कि यहाँ सारी पेमेंट हो गई है, कुछ किस्तें भी बाकी होंगी। अरे कुछ कह दो ना किस्तें बाकी है। ये देख, तो भाषा को ये भी नहीं समझते भाई, अगर पूरी होगी तो इनसे क्या लोगे। निर्माण का काम अभी बाकी है और निर्माण में भी पैसा तो लगता ही है। तो इसलिए सबका एक साझा काम है, सामूहिक काम है। अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने संबंधों के जो क्षमता है उसको भी पूरा करके और इस कार्यालय का निर्माण जल्दी हो जाए। मैं समझता हूँ इस साल के अंदर ये कार्यालय का निर्माण हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जींद का उपचुनाव, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज वो आगे अपनी किस्मत आजमाइश करने के लिए, और वो उनको तो लगता था कि ये इनका ये नाम आ गया तो जनता जो है ना एकदम भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ देगी। लेकिन वो राहुल गांधी का दायां हाथ, और किसी ने अकल दे दी, पहले से विधायक है दोबारा से फिर विधायक बनने के लिए आ गया दूसरी जगह, किसी ने अकल दी उसको। आखिर हवा खराब हुई, जबान बड़ी मुश्किल से 200-400 वोट से बची थी कांग्रेस के कैंडिडेट की, और उसके कारण से अगली बार 71 में भी छुट्टी हो गई। उन सारे चुनाव में जीतने के बाद फिर विधानसभा के चुनाव आए तो हम उसमें भी बढ़े। आप कहेंगे कैसे बढ़े? सीटें हमारी कम हुई, लेकिन हरियाणा का जो हमारा वोट प्रतिशत था वो पहले 33% था 2014 में, 2019 में 36% हुआ, 3% वोट हमको ज्यादा मिला। जनता की स्वीकार्यता है। हम लगातार पिछले 5-6 साल से अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार में हमारी नीतियां, हमारी उपलब्धियां एक से एक बढ़ करके। अब ये 2 दिन का सेशन था, इतने सारे काम 1-2 दिन के सेशन में हो जाएंगे। हमने काम करते हुए काम करते रहते, हमको पता नहीं लगता कि कितना काम कर दिया, कितना रह गया। हम कोई बहुत ज्यादा उसकी प्रचार करके और जनता को बताना तो होता है, हम बताते हैं, लेकिन अनाप शनाप प्रचार हम नहीं करते हैं। एक ही सत्र में चाहे महिलाओं को 50% की भागीदारी हो, चाहे अनुसूचित जाति के उद्योग के लोगों को, क्योंकि आखिर अनुसूचित जाति का हमारा ऐसा जो व्यक्ति समाज का जो शायद उद्योग में बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहा, उनके लोग आए मिले, हमने कभी प्रारंभ रियायत से करेंगे, एक रियायत देंगे, बहुत बड़ी रियायत भी नहीं है, छोटी रियायत है। एक बार वो आगे बढ़ेंगे तो उनकी जो कठिनाइयां होंगी और दूर करेंगे। हमने कहा उनके क्योंकि प्लॉट बड़ा महंगा होता है, हमने कहा 10% की छूट आपको देंगे स्पेशल, कभी किसी ने नहीं दी। पिछड़ा वर्ग, अब ये पिछड़ा वर्ग में पिछड़ा वर्ग ए और बी दोनों है। मैंने अपने बी के बंधुओं को पूछा, मैंने कहा ये रिजर्वेशन कर रहे हैं ए की, तो हमारे देखो पार्टी के कार्यकर्ताओं का संस्कार देखो, हमारे ही बी के कार्यकर्ताओं का ठीक है, ए की जरूरत है, ए को दो। बी हमारे जितने भी जहां जहां हैं वो अच्छे बड़ी संख्या में वो अपने आप चुन के आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए वाले चुन के नहीं आते, इसलिए उनको 8% का रिजर्वेशन ये हमने जिला परिषदों में, पंचायत समितियों में और पंचायतों में भी, पंचायतों में तो शायद पहले से है, उन सब स्थानीय इकाइयों में ये हमने दिया है।
और ऐसा ही आगे चल करके हम नगरीय इकाइयों में भी दे देंगे। हरियाणा के युवा ये शिक्षित होकर के कैसे आगे बढ़े, इनकी कैसे कौशल विकास इनका कैसे हो, इसकी पूरी योजना हमने बनाई है। कोई भी परिवार की तकलीफ ये हमको जो भी हो हमको पता लगनी चाहिए कि सरकार के कार्यालय में चंडीगढ़ बैठे बैठे हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हर एक परिवार का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या उसको तकलीफ दिक्कत है, सामाजिक सुरक्षा उसको मिली कि नहीं मिली, ये सब चीजें उसकी चिंता हम करने वाले हैं। स्कूलों में बच्चों की शिक्षा, इसके लिए संस्कृति मॉडल स्कूल जो केवल अभी 22 या 18 ही थे, वो अब 135 सांस्कृतिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो संस्कृति मॉडल स्कूल, उनका लेवल अच्छा होगा, ये सरकारी स्कूलों से भी काफी अच्छा होगा, वो हमने खोला है। प्राइमरी स्कूल बच्चों के लिए वो भी प्राइमरी संस्कृति मॉडल स्कूल, 1000 प्ले वे स्कूल जिसका नाम दिया, क्योंकि आज जो लोग साधन संपन्न है फीस खर्च करके अपने बच्चों को भेजते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उनको कठिनाई होती है। हमने कहा कि नहीं, उसी लेवल के अच्छे स्कूल, अच्छे अध्यापक, पढ़ाई भी जहाँ हो, हिंदी मीडियम भी हो, इंग्लिश मीडियम भी हो, और उनके अच्छे कंपटीशन भी हो, वो हमने खोले हैं। आज योग की बात, योग का प्रशिक्षण शिविर एक था शिक्षकों का, 2200 शिक्षकों का प्रशिक्षण आज शुरू किया है, 7 दिन तक चलेगा। हर स्कूल में योग को पाठ्यक्रम में जोड़ करके वहां शिक्षक लगाया जाएगा। योग का अपना एक लाभ है, शरीर की स्वस्थता है, मन का संतुलन है, हमारे तनावग्रस्त जीवन के अंदर थोड़ा सा धैर्य रखना, सहनशील बनना और अपनी सफलता को अपने गुणों के माध्यम से आगे बढ़ाना, तनाव खत्म हो जाए, क्रोध खत्म हो जाए, वरना इससे ही जो हमारी कई स्थितियां हमारे युवक गलत रास्ते पकड़ लेते हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, काम बहुत है हरियाणा के लिए। लेकिन मैं तो कहने का मतलब इतना ही था कि पार्टी के विचार की स्वीकार्यता ये बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ये भी एक मापदंड पैरामीटर होता है कि पार्टी हमारी कितनी मजबूत है। उस पर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन करना भी बहुत शेष है। जितना शेष है उसको सब मिल करके, चाहे सरकार में बैठे लोग हों और चाहे संगठन का काम करने वाले लोग, एक समन्वय तरीके से आगे बढ़ाने के लिए मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे। आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से आप सबको, हमारे मंत्रिमंडल की ओर से, विधायकों की ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किश्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट GT रोड, इंडियन बैंक, पानीपत। Yes,